कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर ले अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो मेरे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकामी वाणी में। सवेरे एक प्रसंग चल रहा था, जिसे आप फिर विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं, जरूर लीजिए मेरे सज्जनों। अगर आपने पसंद किया, मेरे लिए बहुत गौरव और खुशी की बात। गीता जी का सार हमारे उन महापुरुषों ने बताया जो सारी जिंदगी गीता की खोज करते रहे, भगवान की जात में समाधि बार या समाने से पहले कुछ हमारे लिए छोड़ गए। मुझे इनके ये साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन इसी शोध कार्य में लगा दिया। दो शब्दों में इन्होंने गीता जी का सार बताया। सवेरे का प्रसंग बना हुआ था, क्या दो शब्द ध्यान देना। मैं आज इस घंटा पौना घंटा इसी पर विस्तार करूंगा, इन्हीं दो शब्दों पर। गीता जी का सार क्या है ऐसा देखना। सवेरे हम ले रहे थे, बोलिए जरा सवेरे आपने क्या सुना? हाँ, उद्धार तो बाद में होगा, पहले क्या होगा? सुधार। सुधार और उद्धार, ध्यान से सुनना, मैं विस्तार करता हूं। गीता सबसे पहले अंतःकरण का सुधार करती है, उसके बाद उद्धार हो जाता है। दा के नीचे धा या दा आधा और धा पूरा। सुधार का मतलब होता है अपना सुधार लेना। जो भी कोई कमी आ गई, नकारात्मक वृत्ति आ गई, खाना पीना मेरा बुरा हो गया, उसको रियलाइज करना और उसका सुधार करना, यानी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लाना, अशुभ की जगह शुभ लाना। पहले इस पर विचार करें। गीता अपने अनुयायी को का सुधार करती है। इन दो शब्दों में क्या, गीता सुधार करती है और उद्धार करती है। एकाग्रता पूर्वक मेरे सज्जनों, अब जहान से हटकर इर्द गिर्द की बातें जो कोई भूल से आप सोच के लाए वो भी छोड़ दीजिएगा। अपनी गीता के विषय में जरा विचार कर दीजिएगा। गीता का सार जिन्होंने सारा जीवन लगा दिया, दो शब्दों में बता गए। गीता सुधार करती है। सुधार शुरू होता है बुद्धि से। बुद्धि का तो एक ही काम है, एकाग्र रहना। बच्चा मैंने बार बार नहीं कहना, एकाग्र सब के सब। जब भी कोई उपदेश शुरू होता है तो बुद्धि से, फिर मन से, फिर तन से, फिर संगत से, फिर खाने और पीने से। पहले हम बुद्धि से दें, बुद्धि का सुधार। बुद्धि का तो एक ही काम है, निर्णय करना। बड़ी एकाग्रता पूर्वक सुनना। आज देखिए जरा ध्यान पूर्वक, गीता का एक ही फंक्शन, एक ही कार्य, एक ही कर्तव्य है, निर्णय करना। जैसे आंखों का एक ही काम है देखना, कानों का एक ही काम है सुनना, हाँ, हाथों का एक ही काम है देना लेना। इससे भगवान जी ने अंदर के भी चार अंग है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना, टू डिसाइड, निर्णय करना, फैसला देना,
शाबाश। जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारे बेटे, ये सिविल कोर्ट, छोटी हुई कोर्ट सिविल हो गई, आपकी वो हाई कोर्ट जी, और तीसरी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट के मैंने कह तो दिया होता भी आखिरी फैसला है, लेकिन कहीं मैं गलत ना इंफॉर्मेशन दे दूं। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे दे, अगर कोई रहम की दरखास्त, दया की दरखास्त हमारे बादशाह को कर दे, वक्त के बादशाह को, हमारे वक्त के बादशाह को प्रेसिडेंट कहने लगे हैं, देश के बादशाह प्रेसिडेंट, अगर उसकी समझ में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वीटो भी कर देता है। दया मन में आ जाए कि फांसी लग रही किसी को या कोई और बात होगी तो उन्होंने दिया, अगर उनकी समझ में आ जाए, अव्वल तो 100% इनका हाँ करता ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हाँ को हाँ मिलाता है। पर अगर कोई हो तो ये पावर उसको मिली हुई है, फांसी वाले को क्षमा भी कर सकता है। ये ताकत हमारे वक्त के बादशाह को, जिसको आजकल हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, हमें बादशाह कहना चाहिए, अपने देश का बादशाह, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बस लास्ट फैसला होता है। इस तरह बुद्धि का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरह होता है। इसने एक ही निर्णय ले लेना है, और निर्णय वो क्या देती है, फर्स्ट आज आप किसी बात पर निर्णय लेना चाहते हैं तो इतनी जिंदगी जब से आपने होश संभाली तब से बुद्धि को जो जो तजर्बे हुए और जो उसने अपनी धारणा बना ली है उसके आधार पर निर्णय देगी। शाबाश। और निर्णय कहां से लेगी? अपने तजर्बात के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, जब से होश संभाली तब से आज तक जो जो आपको अनुभव हुए। इसलिए कहा जाता है गीता जी के संग लगे रहो, पढ़ते रहो गीता जी को, ताकि हमारी बुद्धि और भी निर्मल हो जाए, विमल हो जाए, स्वच्छ हो जाए। इसी के फैसले पर ही आगे सारी जिंदगी चलनी है, सारा दिन चलना है। तो बुद्धि का एक ही काम अपना निर्णय देना। बिल्कुल ठीक। तो अब सुधार बुद्धि निर्णय देगी। आप जैसे जीव जिनमें सतोगुण बढ़ गया जी, सतोगुण की बढ़ोतरी से भगवान की ओर मन झुक गया, शाबाश, भगवान की ओर मन झुका रहा। उसके बाद आप क्या चाहते हैं? आप अपना कल्याण चाहती हैं। तो कल्याण तब होता है जब जीव अपना सुधार कर ले। सुधार शब्द एक ही, सुधार खुद बता रहा है, सु मैंने अच्छी और धार मैंने धारना। धार मैंने जैसे पानी की धार होती है, बहाव, यानी हमारी निर्णय का बहाव क्या हो? शुभ हो। हर शब्द देखिए कितना अच्छा व्यास जी ने, प्राय सब शब्द व्यास जी ने बनाए हैं। तो क्या चुने? सुधार, बुद्धि की धारणा सु हो जाए। सु का विपरीत क्या होता है? कु। कु हमारा नकारात्मक होता है, बुरी सेंस में होता है, बैड सेंस में, और सु हमारा गुड सेंस में होता है। हम शुभ के लिए सु लगाते हैं और अशुभ के लिए कु बोलते हैं। बिल्कुल। तो अब सुधार करना अर्थात बुद्धि का निर्णय शुभ होना चाहिए। और शुभ का अर्थ क्या होता है? जिसका परिणाम क्या? अधिकतम सुख हो। जिसका परिणाम अधिकतम सुख हो, मैक्सिमम उसकी हमें लाभ हो, सुख रूप में हो। हमारा देश सु और कु इसी आधार पे बोलता है। जिसका मैक्सिमम आपको लाभ हो, यानी अधिकतम लाभ हो, वो आपके लिए सु है। तो ऐसा निर्णय दे जिसके आपको अधिकतम लाभ हो। तो सुधार का मतलब क्या? निर्णय लेना जिससे अधिकतम सुख हो। एक आपका देश, आपकी गीता, आपके कृष्ण, आपके अवतारी भगवान एक ही निर्णय दे चुके कि इंसान का अधिकतम सुख। और सुनो मेरे नेक जीवो, पता नहीं सारा दिन आप किस तरह काट लेते हैं, कोई ये धंधा, कोई वो धंधा, कोई ये लेना, कोई वे देना, कोई ये जिम्मेवारी, कोई जिम्मेवारी। तो आप तो थोड़ी देर पुण्य किया तो 1 घंटा आपको मिल जाता है, यदि एकांतपूर्वक सुन लो। अधिकतम लाभ आपका देश, आपकी संस्कृति, आपकी गीता, आपके अवतारी कृष्ण पुकार क्या कहते हैं? केवल भक्ति में बिठा लो। अगर नहीं बिठाया तो आपकी गलती है, यह आपकी भयानक भूल है। हमारा अधिकतम लाभ देवी भगवती, हमारा अधिकतम लाभ केवल भक्ति में। सदा के लिए अपने मन में रख के अंगारी चोला सफल कर लो।
सत्संग का यही लाभ है, विशेषकर ये श्री गीता जी के सत्संग का लाभ यही, हमें पता लग जाए क्या हमारा हित किसमें है, हमारा अहित किसमें है, हमारी भलाई किसमें है, हमारी बुराई किसमें है, हमारे लिए उचित क्या है, हमारे लिए अनुचित क्या है, हमारा कल्याण किसमें है और हमारा गिरावट किसमें है। गीता जी के सत्संग का जैसे भगवान जी का सबसे बड़ा लाभ ये है, हमें पता लगे हित किसमें, ये उनके शब्द है, हित किसमें और क्या बोलूं, आ लगा के अहित किसमें। साधारण शब्दों में हमारी भलाई किसमें, हमारी बुराई किसमें। तो हमें अपने दाता पर किसी को नालायक मूर्ख को विश्वास नहीं तो डाले सिर में अंगारे, हमें पूरा पूरा यकीन है जो भगवान ने कहा उसी में हमारा कल्याण है। और हमारा हित किसमें है, भक्ति में। मैं भुजा बुलंद करके कह रहा हूं मेरी मान लेना, मैंने तजर्बा करके देख लिया। मैं वो वक्ता नहीं हूं कि जो बोलने के लिए बोली जा रहा हूं या पढ़ के बोली जा रहा हूं, गलत। जितना मेरे से बड़ पड़े उसको अपना करके जो तजर्बा हुआ मैं उसके आधार पे कह रहा हूं। हमारा हित केवल भगवान की भक्ति में है, मैक्सिमम हित, अधिकतम लाभ हमारा भगवान की भक्ति में। हमारा लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है। अब यह हमें तेरे में लाई, आप पूरा विश्वास कर लो कि बिल्कुल जो ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप तजर्बा करोगे शायद पूरे हो जाओगे, उम्र बढ़ जाएगी। तजर्बा कई वर्षों के बाद होता है, इसलिए सियाना वो जो दूसरे के तजर्बे से लाभ उठा जाए। खुद सब्जी बनाओगे तो घंटा तो लगाया बिमला की बच्ची, और अगर मां की बनाई खा लोगे तो 15 मिनट में रोटी खा लोगे। 15 मिनट तो सब्जी नहीं काट सकते, प्याज भी नहीं काट सकते, तड़का नहीं लगा सकते, और इतने 15 मिनट में भोजन ही कर लोगे। इसलिए दूसरे की बनाई इस मार्ग में भी दूसरे के तजर्बे से खास करके जिसने अपना जीवन ही गीता जी में लगा दिया उसके तजर्बे से लाभ उठा दे। अपने करने से बड़ी देर लगती है। हमने अपने गुरुदेव महाराज जी के तजर्बे से लाभ उठा लिया, बड़ी जल्दी अनुभव के आधार पर आ गए। आप हमारे तजर्बे का लाभ उठा लो कि सारा सबसे ज्यादा लाभ भक्ति में है। हमेशा के लिए रख लो जिनका कानों में ये मेरे प्रभु जी की आवाज जा रही है, भजस्माम तो कर सच्चे दिल से। बिल्कुल ठीक, भगवान ने आपके कल्याण के लिए निर्णीत शब्द दे दिए। निर्णय किया हुआ, निर्णय से क्या बन जाता है, निर्णीत। दैट विच हैज बीन एक्सपीरियंस्ड हैज बीन एक्सपीरियंस्ड। महाराज जी ने वो आपको अनुभूत बात बता दी कि हमारा सबसे ज्यादा लाभ तभी तो स्थान के में आने का आपका लाभ है ना। आप घर छोड़ आती हो, सारी शायद आपकी पीठ ठोक के नहीं भेजती होंगे, मुकाबला करके भी आते हैं। कईयों को नाक चढ़ता होगा, सिर चढ़ता होगा, कईयों नाक के 45 एंगे बनता होगा, कईयों के 60 बनता होगा, कईयों को आंखें बदी। चल पे ये रन कौन टोकने वाला है, कोई नहीं। कुर्बानियां करके आप आती है, पर ये बात पकड़ लीजिए, कुर्बानी करने के बाद मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ भक्ति में, हमेशा के लिए बिठा लो। मैं भी यही उम्मीद रखता हूं, मेरे भगवान भी यही उम्मीद रखते हैं आपसे, और ये धार्मिक स्थान भी आपसे यही उम्मीद रखता कि जो सुना वो आपका बन गया, आपका भक्ति में लाभ है। ये वो स्थान है जो हर एक सुनने वाले को क्या व्यवहारिक रूप देना चाहते हैं, प्रैक्टिकल रूप देना चाहता है। ये स्थान जोर दे रहा है कि आप प्रैक्टिकल मैन बनिए। आपको मेरे कृष्ण जोरदार शब्दों में कह रहे हैं कि आप व्यवहारिक रूप दीजिए, क्रियात्मक रूप दीजिए। भक्ति में हमारा अधिकतम लाभ है। शाबाश, अगर ये निर्णय ले लिया हमारा चुटकियां मारते हुए सुधार हो जाएगा, क्योंकि निर्णय के अनुसार ही मन के विचार बनते हैं। निर्णय पक्का होना चाहिए। मैं बार बार कहूंगा, निर्णय के अनुसार मन, मन का मतलब विचार, विचारों के अनुसार कर्म, कर्मों के अनुसार आदत, आदत के मुताबिक चरित्र या कैरेक्टर, उसी मुताबिक सुख या दुख। कितनी गजब की बात है। तो हमारा दारोमदार किस पर, हमारी जिंदगी का दारोमदार जो हमने निर्णय लिया है उस पर। वो न भूलना, हिंदुस्तान की धार्मिक जनता न भूलना, हमारे जीवन का दारोमदार हमारे निर्णय पर, हमारे जीवन रूपी इमारत की बुनियाद हमारा निर्णय, हमारे जीवन रूपी इमारत की बुनियाद निर्णय। आपने क्या निर्णय लिया है, सारा जीवन वैसे कटेगा। पहले हमें पता नहीं था, अब तो भगवान जी की कृपा से मेरे देवियों हमें पता लग गया कि भगवान की भक्ति में ही हमारा कल्याण है।
अधिकतम हमारा कल्याण, अधिकतम हमारा लाभ, अधिकतम हमारा हित, अधिकतम हमारी बेटरमेंट भगवान की भक्ति में है। अब ये हमेशा के लिए रख लो। कुछ विश्वास है तो आते हो ना, तो विश्वास है ना, कैसा होना चाहिए? विश्वास अधिक, वरना वो विश्वास नहीं होगा, वो अपने साथ धोखा करना होगा। विश्वास वो होता है जो अधिक ले लिया, अब जान जाए मेरी जाए, लेकिन मैं विश्वास से गिरने ना पाऊं, इसे बोलते हैं विश्वास। शब्द लगता है एडजेक्टिव अधिक विश्वास, अविचल विश्वास। अविचल भी शायद आम नहीं समझोगे, अधिक जिससे आदमी डिगे नहीं, गिरे नहीं। शाबाश, अधिक विश्वास जो मेरे भगवान कह रहे हैं, बस यही ठीक है। जरा भर भी मन में संशय ना रहे, फिर तो बड़ी जल्दी जीव मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटी उल्टी कर जाता है, मन को सचेत हो जाता है, बस इसी में भला मेरा। जो मेरे प्रभु कह रही हैं, जो मेरे सरताज, जो मेरे मन के राजा, जो मेरे अवतारी दाता, जो मेरे इष्टदेव जी अपने श्रीमुख से फरमा रहे, बस मेरा कल्याण पूर्ण रूप इसी में, इसी में, इसी में। अब अपने आरा घरा तू खैरा में विश्वास नहीं करना, वो खुद उजड़े पड़े हैं, तबाह हुए पड़े हैं, इसलिए हम उनके अनुसार नहीं विश्वास करेंगे, हम अपने भगवान जी के अनुसार विश्वास करेंगे, जिन्हें अपनी खबर नहीं अब तक, वो मेरे दिल का राज क्या जाने। जो खुद ही गुमराह है, मैं उनसे क्यों राह पूछूं? गुमराह जो कि अशुभ राह पे जा रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि जी नारायणगढ़ सड़क किधर है? वो तो जा रहे हैं कहीं और, नारायणगढ़ सड़क तो है इधर आपके पूर्व की तरफ, और वो मुझे बता रही हैं दक्षिण की तरफ। इसलिए विश्वास वो करना जो जानकार हो। जानकार वही सकता है जिसने सृष्टि बनाई है, और वो हमारे नारायण जी हैं, हमारे भगवान जी हैं। उनसे बढ़ के सृष्टि के बारे में और कौन बता सकता है? इसलिए हमेशा के लिए मन में रख लो तो लो सुधार होगा, उन्हें लग जाएंगे फौरन, क्योंकि मन पूर्ण रूपेण अधीन है अधिक विश्वास के। मैं कितनी बार बोलूं, आप मन में रख लो, मन नाम है विचारों का, विचार बिल्कुल अधीन है हमारे अधिक विश्वास के, हमारे अधिक निर्णय के। शाबाश, उधर देखिए भगवान कह रहे हैं, भगवान नीचे दस्तक करके दे रही है, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यक्षु और पुख्ता इंसान का दिल, जिसका इरादा पक्का रहेगा, बिल्कुल मन के विचार, मन अडिग हो जाएगा, मन पक्का हो जाएगा। मन 1% भी, यानी 1% भी आजाद नहीं है। मन परतंत्र है किसके? निर्णय के। जैसे बुद्धि ने निर्णय किया, मन ने कहा बिल्कुल यही बात ठीक है, मैंने ऐसा ही करना। इसलिए हमारे भगवान जी जोर देते हैं कि पहले इंसान को निर्णय ठीक लेने चाहिए, और निर्णय किसके अनुसार ले? माँ जी भोले वाले, उनको वो क्या निर्णय देंगी? पिताजी बेचारे बस कमाने में सारी जिंदगी कट गई उनकी, शादी कर ली, बच्चे बना लिए, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उन्होंने धार्मिक का पता ही कुछ नहीं। तो अब धर्मगुरु, हमारे धर्मगुरु अब धर्मगुरु को लाने के योग्य नहीं रहे। हमारे ब्राह्मण बिल्कुल वो दुकानदारियां बना रखी हैं, ब्राह्मणत्व एक दुकानदारी बनकर रह गई, इसके आधार पर वो अपनी गृहस्थी चलाती है। और ब्राह्मण अब रह क्या गए? कर्मकांडी रह गए, कर्मकांडी ब्राह्मण। कोई मर गया तो उनको बुला लो, शादी है तो उनको बुला लो, कोई रस्म रिवाज कर लो, ये होता है कर्मकांडी ब्राह्मण। अब वो अनुभवी ब्राह्मण कहा, जिस ब्राह्मण के लिए कहा गया ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने। सारी अमाले में ढूंढ मरेंगे तो शायद 2 मिल जाए, जो ब्रह्म पहचान करके आपको बता रहा हूं। बेचारे इनको बोलते हैं कर्मकांडी ब्राह्मण। कर्मकांडी वक्त पे जो धार्मिक क्रियाएं कोई करनी है तो ब्राह्मण मिल जाएंगे, वरना अब बताएगा कौन? भगवान जी। भला भगवान का जिन्होंने स्पष्ट कह दिया, फकत शास्त्र को बना रहनुमा, शास्त्रम प्रमाणम। अब किस दीवार के सामने लिखा हुआ है तो पढ़ के प्रेम के आंसू बहादी करो, शास्त्रम प्रमाणम। अब प्रमाण हमने केवल शास्त्र को बनाना, अर्थात अपनी गीता जी को बनाना है। शाबाश, कि ये निर्णय दे रही है, बस मेरे लिए काफी है, मोर देन सफिशिएंट। सज्जनों, बड़ी जल्दी सुधार हो जाएगा। अब हम कोई और निर्णय नहीं लेंगे। प्रसाद किया, प्रसाद तो हम करेंगे जैसे हमारे संस्कार है, जो मिल गया हमें लाखों करोड़ों है उसी में। कोई हमारी ये नहीं कि मुझे लाख मिले, मुझे ये मिले ना, कोई हमारा ये निर्णय नहीं। हमारा निर्णय हमने प्रसाद करना है। सुनो मेरी भगवती, आप जिस भी क्षेत्र में है प्रसाद कीजिए, आगे जो मिल गया लेकर वही। इस जन्म में तो मेरे भगवान के इन शब्दों को 4 चांद लगा दो, जो मिल जाए लेकर वही शाद।
खून पसीना एक की आगे जो भगवान दे देती है, ओ गदगद 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 गदगद। ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर सकते हैं भक्ति में। जो संतोषी है, संतोषी, एंटायर सेटिस्फाइड आफ्टर स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल करने के बाद, एक्सर्शन के बाद जो मिल जाए। बड़ा अच्छा भाई मेरे प्रभु ने कहा, जो मिल जाए लेकर वही शाद। पक्का रख लो, आपका मन कभी नहीं डोलेगा। मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, कभी नहीं आपका मन डगमगाएगा, पक्का रहेगा। बुद्धि का सुधार हो गया। बल्कि ये कहना चाहिए, क्या आपका तिहाई सुधार हो गया, 3/4। क्या यू आर डिफॉर्म्ड 3/4। मैं उपयुक्त शब्द लाऊं कहां से? इंसान का तिहाई सुधार हो जाता। अच्छा, जैसे आप रुपए के पैसे बन गए 100, 75% आपका सुधार हो गया, जिसका निर्णय भक्ति का अधिक हो गया। ध्यान दीजिए जरा मेरे सज्जनों, मैं धर्म कंडे पे तोड़ के बोल रहा हूं। तिहाई सुधार यानी 75 पैसे आपका सुधार हो गया, यदि निर्णय में आप अडिग हो गए और अडिग निर्णय में आपने भक्ति का निर्णय ले लिया। बिल्कुल विश्वास कीजिए, खड़का के हमने देखा, भक्ति का अधिक विश्वास करने आपका तिहाई सुधार हो गया। अब जो मन में क्या था, जो संसार संबंधी विचार नहीं आ सकते, मन तो बिल्कुल अधीन है निर्णय के, बिल्कुल अधीन है निर्णय के, 100% अधीन। जैसे आपने पता, निर्णय पक्का होना चाहिए। जिसका निर्णय पक्का हो गया कभी नहीं हिलेगा। हाँ, उसका एक शब्द बोलिए, दृढ़ संकल्प। और बोलो, अब जिसका निर्णय नहीं बदला, कट के मर जाए, बोलो निर्णय नहीं बदलेगा। बेटी से क्या बोलती है? ओ मेरी बेटी, संकल्प शक्ति, विल पावर। अब उसकी विल पावर वेरी वेरी स्ट्रांग। व्यास जी ने शब्द क्या बोला उसके लिए? संकल्प शक्ति। क्या प्यारा शब्द है ये। मेरे से जानकारी कर लो ना, जो हम लोग मेरे जैसे दिन रात इसी में गोता मारे जा रहे हैं अपने हिंदू धर्म के अंदर, अपने वैदिक और गीता धर्म के अंदर। फायदा उठाओ। आपको तो हम रेडीमेड भोजन देने आते हैं। किसका? मन का भोजन, रेडीमेड प्रिपेयर्ड मानसिक खुराक, बिल्कुल तैयार। जो भोजन बिल्कुल तैयार है उसे क्या बोलती है? व्यंजन। हम आपको मानसिक व्यंजन देने आते हैं जो बिल्कुल तैयार है, बस आपके खाने के लिए रहा है। उसके यहाँ एक शब्द है हमारा व्यंजन, बिल्कुल रेडी। तो ये तो व्यंजन में आपके लिए लाता हूं, ये मानसिक व्यंजन है। उसकी शब्द बना संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति जिसकी अंग्रेजी बोलती है विल पावर, उर्दू वाले बोलती है कुव्वते इरादगी। बस ये हमारी पक्की हो गई, मन अधीन, इसी के अधीन मन है। अब मन में विचार क्या आएंगे? जब पक्के अडिग गए तो भगवत संबंधी विचार, जगत संबंधी विचार खत्म खत्म खत्म। खुद भगवान कह रही है इसी गीता जी में ये प्रसंग, अगर आज आप न चलाते तो ये प्रसंग था, यू ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल। जो भी संसार संबंधी संकल्प विकल्प होते हैं इस ज्ञान अग्नि में सड़ जाते। बन जाओ मेरे सज्जनों, भगवान ने गीता भेजी आपके लिए। मैं तो एक संदेश वाहक हूं, मैसेंजर हूं। महाराज जी का एक संदेश लाया हूं आपके नाम। हाय मेरे अहोभाग्य कि मेरे मालिक ने मुझे चुन के अपना ज्ञान का संदेश आपके लिए भेजा। पक्के तो बस संसार संबंधी खत्म। मन की दाल ही नहीं गलती। मेरे गुरुदेव कहा करते जिसने ये पक्का इरादा कर लिया तो क्या होगा? मन तो क्या दिखता? पारा खाए हुए चूहे की तरह तड़प तड़प के मर जाता। यदि चूहा पारा खा ले, पारे ने हजम तो होना नहीं, अंदर वो हलचल मचा देगा पेट के अंदर। जिसने ये संकल्प पक्का ले लिया भक्ति का, तो मानो पारा की तरह मन में चला गया। मन नाम विचारों का है, और ये विचार चला गया मैं सारी जिंदगी भक्ति कमानी है, तो जगत संबंधी विचार हमेशा के लिए खत्म। विश्वास कर लो, आपका भी अपना तजुर्बा होता जा रहा है। मेरी उपस्थित माता बेटियां भी इसके अनुभव में लग रही है, अनुभव खुलता जा रहा। पक्का हो रहा दादी कि मैं कट मरूंगी, हट नहीं मरूंगी, मैं कट मरूंगी। हाय मैं शरीर तो छोड़ दूंगा, लेकिन महाराज जी की भक्ति अब नहीं छोड़ सकता।
चूंकि इसी में मेरा कल्याण, मेरी भलाई, मेरी बेहतरी इसी में। भगवत संबंधी विचार, जगत संबंधी विचार गए, संसार संबंधी विचार गए, अर्थात मन पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो जाएगा। बार मुक्ता मन की सदा के लिए समाप्त। और व्यास जी ने कहा संसार समाप्त। क्या बोलूं आगे? एक बार तो इस जिंदगी में अनुभव करके देख लो संसार। मैं ये बोलूंगा और आगे आप बोलो जी जो अवस्था आप चाहती है। संसार समाप्त। जरा जानदार शब्दों में बोलो, संसार समाप्त, संसार समाप्त। सीने में, जिगर में, अंतःकरण पे मोटे अक्षरों में लिख लो, साइन बोर्ड बना लो अपने मन के अंदर। और संसार नाम है संकल्प विकल्प का। संसार संबंधी संकल्प विकल्प खत्म, बस। संसार संबंधी संसार के विचार जो है गो एंड गॉन, और भगवान कम केम कम। हाय, संसार गो वेंट गॉन, और मेरे हमारे प्रभु क्या होंगे? कम केम कम। वाह मेरे दाता, वाह वाह मेरे व्यास जी, वाह कितने प्यारे शब्द है। तजर्बा तफला उठाइए। संसार समाप्त, प्रभु प्राप्त। और संसार किसका? संसार का मतलब संकल्प विकल्प, माँ का संकल्प, कभी बाप का विचार, कभी पिताजी का, कभी बहन भाई के, कभी गड़ी मुर्दे खेल बैठती है, कभी माना वाला चला जाता है भूतकाल में, कभी भविष्य में चला जाता है। लोफर का इनका लोफर कौन होता है? जो बेमतलब चक्कर काटता रहे, उसे आवारागर्दी भी बोलती है। क्या आवारागर्दी? और पुलिस पकड़ भी लेती है आवारागर्दों को। पुलिस पीछे पड़ जाती है कि ये आधा घंटा हुआ पहले यहां से गुजर के गया, फिर उस गली में गया, फिर पुलिस पीछे चली जाती है, फिर उस गली से दूसरे मोहल्ले में गया और तकता जाता है यूं करके, जैसे चीलें तकती है ना, कोई मुर्दा है, ऊपर चीलें उठती है तो नीचे कहीं देखती है कि मुर्दा है कि पड़ा हुआ। इस तरह पुलिस पीछे जाती है, कितनी देर तक तके जा रहा है क्या ये? आहा आहा, पहले चोर आदमी इसी से बनता है। अगर उसे सजा भी मिल जाए, लेकिन जो आदत पड़ी हुई है, इसलिए कहावत है चोर चोरी से गया हेरा फेर, फिर चोर बनेगा, क्योंकि हेरा फेरी से तो चोर बना था। बेमतलब गलियों में जाना, महलों में जाना, इर्द गिर्द जाना। शाबाश। आजकल पुलिस ने अनेकों को उनको पकड़ा हुआ है जो दिन में भिक्षा मांगती है, भगवे कपड़े पहने होती है, भिक्षा मांगती है। वो भिक्षा मांगने दर से देख लेता कौन सा घराना अच्छा। हाय हो दाता हाय, कैसा वक्त आ गया। और रात को चोरी करेगी, दिन में भिखारी और रात में डाकू चोर। क्या हेरा फेरी जो करनी हुई तो आइएगा, मन की हेरा फेरी हमने खत्म कर मारनी है। मन की हेरा फेरी उसकी खत्म है जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया। पहले मन का बुद्धि का सुधार हुआ कि उसने दृढ़ निश्चय किया कि मैंने भक्ति कमानी, इसी मेरा लाभ। अब मन का सुधार हो गया। मन का सुधार कब? जब जगत संबंधी संकल्प विकल्प बंद हो जाए। सुनो मेरे नेक जीवों, में आपके लिए बहुत चोटी का मानसिक भोजन लाया। भगवान कृष्ण जी ने हमें मानसिक भोजन दिया है, और गीता में हर वक्त वो गर्मा गर्म है। 3 प्रकार का भोजन मानसिक भगवान ने दिया है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। क्योंकि इंसान की फितरत की कई कर्म किए में थे, भगवान ने कर्म करने की कला दे दी, तर जाएगा ऐसे इस ढंग से कर्म कर। कई एकांत में बैठ कर भक्ति किए मैंने, भगवान ने भक्ति योग दे दी। कईयों की बुद्धि का बड़ा विकास, भगवान ने ज्ञान योग दे दिया। ये 3 प्रकार, जैसे बैंगन 3 प्रकार के बनती हैं, बैंगन 3 प्रकार के, तरी वाले बना लो, बिल्कुल। आप उन्हें भरता बना लो, बिल्कुल। आप उन्हें दही में डाल के रायता बना लो, कोई वाह, कभी ना खाया तो मेरे कहने पर जरूर बनाना। जिस तरह आपकी फितरत हो। बैंगन 3 प्रकार के, तरी वाले, आप में भरता, और तीसरे मैंने क्या कहा, दही में डालो और वो आपका बन जाएगा रायता। इसी तरह भगवान ने 3 प्रकार के साधन बताए हैं, क्योंकि इंसान 3 प्रकार के, कर्म प्रधान, दूसरे भावुकता प्रधान, तीसरे बुद्धि प्रधान। जिनकी बुद्धि प्रधान है उनको दे दिया ज्ञान योग, जिनमें मन प्रधान है वो भाविक वृद्धि होती है, और जो कर्म प्रधान है उनके लिए तान हो गया। शाबाश, बहुत अच्छे। इससे अपना परिवार का और समाज का बड़ा भला होता है। लेकिन सबसे पहले इरादा और आपने पक्का कर लिया होगा, जरूर कर लिया होगा। रोज के सत्संग का ये तो प्रभाव पड़ता ही है। या खिड़की खुद खोल ली, पहले वो होते थे अंदर में छलांग मारी और छलांग मार के फिर इशारा कर चलो 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 चलो,
पहले वो छलांग मारते हैं खिड़की खोल के, फिर वारी वारी करके सारी अपनी फौज अंदर बुला लेते। इससे संसार के पहले अंदर राग जाता है, ये चीज बहुत अच्छी है, ये सुख देने वाली है, मेरे पास तो है ही नहीं, लो अब मैं मरूंगा, अब मेरा मन और तन दोनों मरेंगे, छलांग मारेंगे उसको लेने के लिए। जब इंसान ने कहा ये बहुत अच्छी और सुख देने वाली है, तो मेरे पास तो है ही नहीं, ये जितनी घर में चीजें रखी यही करके, अब ये चीजें बहुत अच्छी है, अपना मकान होना चाहिए, बहुत अच्छा को सुख देता है, अपनी फ्रिज होनी चाहिए, अपनी वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, एक करके कहा अपनी कितनी घर में चीजें इकट्ठी कर ली। ये क्या गली में आती है वो रेडी वाले कपड़े प्रेस करने के लिए, अपनी प्रेस जब चाह कर लिया, प्रेस ले ली नहीं, अब शानदार गर्म कपड़ा तो गर्म, ठंडा तो ठंडा, ये फ्रोला ये सारे आपने बना लिए, एक एक करके अपनी चीजें इकट्ठी कर ली। बच्चे गए थे, बच्चे गालियां खा के आए, दूसरे घर में गए थे क्या देखने के लिए टीवी, जो कहते मोह स्वयं हुए भाग गए बड़े रोज में थोड़ी कौन दिखावे पे थोड़े प्योरी ला देता पापा हमें अपनी ले दो, मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया जैसे कुत्तों को निकालते हैं। पुत्र अपना अगर यूं कहे, अगर प्यो को हरीश चंद्र की तरह बिकना भी पड़ेगा तो भी टीवी लेके आएगा। कभी अपने धिया पुत्रों की ऐसे बेकदरी नहीं देख सकता। इस तरह कितनी चीजें घर में आ गई, क्या समझा उसी समझा सुखदाई, तो उनसे राग बजा, राग होगा द्वेष भी होगा, इसी को संसार कहती है। और आप जैसे जिन्होंने भक्ति का निर्णय किया होता है, क्या न राग न द्वेष, फिर चूंकि मन ने करना था राग द्वेष, अब मन लग गया भगवान के साथ। ध्यान देने मेरे सज्जनों, मन जी महाराज लगे क्योंकि निर्णय लिया भक्ति का, तो मन में भगवत संबंधी विचार आए। संसार में राग दिखता पड़ता जब इसके चिंतन भी हो, जब चिंतन ही खत्म है तो जहां डुब्बी सोनी वहीं डूबेगा माही बाल, जहां गया राग वहीं डूब गया द्वेष, राग द्वेष दोनों डूबे। जहां डुब्बी सोनी वहीं माही बाल भी डूब मरा था। जो कच्चे घड़ा ले गई थी उसको पता था नहीं, कच्चा घड़ा टूटने लगा डूब गई, माही बाल देख रहा था डूब तुम्हारी छलांग। तो राग अगर ना रहे द्वेष भी नहीं रहता, राग के आधार पर द्वेष रहता है। वेयर देयर इज अट्रैक्शन, रिपल्शन मस्ट बी, वी कैन नॉट अवॉइड। इसलिए द्वेष को दूर करने का तरीका है राग न रहे, और राग को दूर करने का तरीका है तो भगवत प्रेम पैदा हो जाए। राग का मतलब प्रेम ही होता है, लेकिन राग में अगर स्वार्थ हो जाए तो उसे मोह बोलते हैं। राग में स्वार्थ हो जाए तो मोह, और राग स्वार्थ निकल जाए राग में से तो दिव्य प्रेम आ गए। बाबा फिर समझा दे, प्रेम में जब स्वार्थ आ जाए उसे मोह बोलती है। प्रेम में जब स्वार्थ आ जाए तो उसे क्या बोलते बच्चे? प्रेम में जब स्वार्थ आ जाए तो क्या बोलेंगे? उसमें स्वार्थ निकाल दो तो क्या हो गया? शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम का नाम भक्ति है। कोई 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 ओए 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 ओए, फिर सब सुनिए कितनी चोटी की बात गीता जी की। प्रेम में यदि आ जाए स्वार्थ तो वो तो मुंह कलाएगा, तो मुंह में से स्वार्थ निकाल दो, वो शुद्ध प्रेम भगवान की ओर चलता है। और जो आपका राग होता है वो संसार की ओर चलता है, क्योंकि उससे आपने स्वार्थ भर लिया। वो चीज मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी आपका स्वार्थ, अब उसमें मोह, अब जब आप प्राप्त कर लेंगे मोह हो जाएगा। आपसे कोई प्यार करता है, शादी हो गई, अब जबरदस्त मोह आपके साथ हो जाएगा। शाबाश। और वैसे ही सिविल मैरिज होगी, जैसे इतना मोह नहीं हो सकता। और अगर आप तरस के मिलेंगे, पार्क में बैठ के टाइम दे के मिले हो और तरस की शादी हुई है, अब मोह हो जाएगा। शाबाश। और मुंह में से स्वार्थ निकल जाए उसे बोलते हैं प्योर लव, शुद्ध पवित्र निर्मल प्रेम, उसको भक्ति कहती। और शुद्ध प्रेम किसी इंसान के साथ नहीं होता, भगवान के साथ होता है, किसी प्राणी पदार्थ के साथ नहीं होता। बस जब ये निर्णय लिया, अब आपके क्या हो गया? भगवत विचार, भगवत विचार। आहा, अब आप भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान मेरे सत्य है, बाकी सब चीजें असत्य है। भगवान ही चेतन है, बाकी सब चीजें जड़ है, भगवान की शक्ति से चल रही है। भगवान ही आनंद के घर है, बाकी सब चीजें चलायमान है, दुख देती है। हाय हाय। जब भगवत संबंधी विचार होते हैं, तीन बातें पहले बहती हैं। भगवान क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद है। याद रखना एक जीवो, भगवत विचारों में सबसे पहला यही विचार आता है, भगवान सत्य है, विवेक हो गया।
संसार हो गया असत, विवेक आ गया। अच्छा, असत से मन हटने लगा, वैराग आ गया। आनंद में मन लगने लगा, भक्ति आ गई। वो कह लो विवेक वैराग भक्ति, यूं कह लीजिएगा सत्य चित्त आनंद। मन के भाव जो है भगवत संबंधी सुधार होने लगा, जीव का सुधार, बुद्धि में निर्णय भगवान का, भक्ति का, मन में भगवत विचार आ गए। अब कर्म कभी अशुभ हो नहीं सकता, क्योंकि तन विचारा बिल्कुल ही अधीन है विचारों के। तन अपने आप में कुछ नहीं कर, जैसे मन निर्णय के अधीनता, अब तन अधीन है विचारों के। जैसे अंदर विचार बन रहे हैं उसी को अनुसार तन ने काम करना है। एक एक अंग, अगर अंदर मेरे विचार भगवत संबंधी, मेरी आंखें अशुभ नहीं देख सकती, अशुभ मेरे कान नहीं सुन सकते, हाय अशुभ मेरा हाथ ले दे नहीं सकता, अशुभ जगह मेरे पैर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, क्योंकि मन में विचार में शुभ आ गया। जैसे विचार वैसा व्यवहार। फिर बोल बाबा, जैसे विचार वैसा व्यवहार। कहां थे हमारे कितने गंदे दिन थे जो गीता ये उपदेश दे रही थी, हमें पता ही कोई नहीं। बताइए तो माँ बताए या बाप बताए, और जब तक इंसान को बताया नहीं जाता तब तक इंसान रहेगा गुग्गू, या इंसान रहेगा बंद गोभी, पत्ते 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 पत्ते। एक गल बनी, जैसे आजकल के नर नारियां पढ़े लिखे तो भी पत्ते ही पत्ते, चगल है चगल। चगल कौन, बुद्धू कौन, जिसे ये नहीं पता क्या उचित क्या है अनुचित क्या है। उसका मतलब गुग्गू है बेचारा, किसी काम का नहीं। और आजकल 99% नर नारी गुग्गू है। जो नहीं करना वही करना है, और जो करना वो पता ही नहीं उनको। मेरा कल्याण तो इनमें है ना। और सियाने बनो, गीता आपको बहुत सियाना बनाती है। गीता का ज्ञान आपको बिल्कुल देरी बना के रखते, मैं कोई बढ़ा के नहीं कह रहा, सच्चाई की समझ कह रहा हूं। गीता का ज्ञान आपको देव पुरुष बना देता है। देव पुरुष जी सरकार, इंसान फिर इंसान को इंसान कह रहे पाप है, वो इंसान नहीं, वो देव पुरुष है। ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड सुपरमैन, नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, नॉट ए नोबल मैन, सुपरमैन। क्योंकि जब ऐसी बढ़िया हाई थिंकिंग हो जाती है, आपके मन का विचारों को सुधार भी हो गया, कर्मों को सुधार भी हो गया। अब आप बुरे कर्म नहीं करेंगे। बुरे कर्म करने वाला कभी संसारियों के साथ नहीं घूमेगा। आप सिनेमा बाजू के साथ नहीं घूमेंगे, शराब पीने वालों के साथ नहीं घूमेंगे, झूठ मकर फरेब के साथ, जुए खेलने वालों के साथ नहीं घूमेंगे, सिगरेट पीने वालों के साथ नहीं। नहीं जी, को वो बुलाएंगे नहीं, मेरे विचार बदल गए भाई, मुझे माफ कर दो। या तो तू ये समझ ला यार, मैं मर गया तेरे लिए है, तू ये कह रहे? हाँ, मैं आपकी तरफ से मर गया, ये समझ लगा मैं मर गया हूं। इतना अंतर भाई, मेरे में बड़ा अंतर आ गया। नहीं, मैं नहीं बदल, संगति बदल गई। हाय, विचार बदले तो व्यवहार भी बदल गया। और बारी जो संगत थी, संसारी संगत, संग लग तरिए कुसंग लग मरिए, जो कुसंग भी गया। इसे बोलते मेरे बच्चे संग दोष, वो भी खत्म। अब क्या हो गया? शुभ इरादा। देखिए सुधार का मतलब शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ संगत, शुभ फल। शुभ फल का अर्थ क्या होता है? जब शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ संगत, शुभ फल मिलेगा। क्या शुभ फल का मतलब? शुभ फल का मतलब मुक्ति। शुभ फल का मतलब प्रभु जी का मीठा मीठा दीदार। हिंदू धर्म मुक्ति मानता है शुभ फल। अच्छा, संसारी आदमी शुभ फल मांगते, संसारी रूप में दुध ते पुत्र, देखो नहीं, दुध तो पुत्र ने घर में हो गए, शुभ फल मिल गया। संसारी रूप में दुध और पुत्र को मारती है, दुध के घर में गैया भैंसे खड़ी हो गई, और पुत्र बोले परमार्थिक रूप में शुभ फल क्या? मुक्ति, भगवान के दर्शन। सब सुधार हो गया, खाना पीना गंद खत्म हो गया, गोश्त अंडे जल्दी निकल, जो आपके विचार तो शुभ हो गए। यह तो विचारों में काम होता, क्रोध होता, लोभ होता, अहंकार होता, राग होता, देश होता। तब तो आप कुत्ते भी खाते थे, सुअर भी खाते थे, और अपने कबूतर भी तोड़ तोड़ के खाते। अब वो खत्म। दिल्ली का तो थप्पड़ मारूंगा अपने मुंह पर कि मैं जानवर था, बिल्कुल दरिंदा था, दरिंदा, खून पीने वाला नालायक,
बकरियां खाते, भेड़े खाते, फलाना खा, नहीं, मैं शाकाहारी बनूंगा, मैं मांसाहारी नहीं बनूंगा। एक विचार बदल जाने से इंसान बिल्कुल बदल गया। मैं बकवास कर रहा हूं बाबा, विचार बदलने से नहीं तो निर्णय बदल जाने से इंसान का विचार बदल गया। विचारों से इंसान के कर्म बदल गए, संगत बदल गई। उस इंसान ने देवता ना आखा तो की आखा। शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ संगत, ये तो अब इनको देव पुरुष न कहना महापाप है। महाराज जी के प्यारे ही भगवान को, जो महाराज जी के प्यारे होते उन्होंने देव पुरुष बोलते हैं। सुपरमैन हो गया जीवों का सुधार, आंटी से बोलते हैं सुधार हो जाना। गीता इसी पर जोर देती है, अपना सुधार करो, रियलाइज करो कि मेरे इरादे अशुभ है, मेरे इरादे मेरे अशुभ विचार है, अशुभ कर्म है, अशुभ संगत है, मैं कभी भी सुख नहीं पा सकता है। हाँ, बोए पेड़ बबूल के, बबूल में किक्कर, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। जब मेरे इरादे अशुभ और कर्म भी अशुभ हो तो मैं सुख कहां से पाऊंगा। जब बुद्धि खुलने लगती है सजनों, तो बिल्कुल अंदर से जमीर आपको जवाब देती है कि जब मैंने किक्कर के पेड़ बोए हैं तो मैं आम खाऊंगा नहीं, त्रिशूल लगेगा मेरे छाती के अंदर आके। हिंदू धर्म के अनुसार हाँ, त्रिशूल क्या है? मानसिक त्रिशूल, आदि व्याधि उपाधि। हाय वे हाय, मानसिक वो होते हैं शरीर के त्रिशूल शंकर वाले, और ये है हमारे मानसिक त्रिशूल, आदि व्याधि और उपाधि। ये मन को मेरे सजनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, लाभ उठा लो अपनी गीता। कृष्ण जी हमारे इष्टदेव जी, इस पर सुधार करो, अपना शुभ विचार बनाओ, शुभ इरादा करो, शुभ विचार बनाओ, शुभ कर्म जो भगवान जी बता रही है, शुभ संगत कर गया। ऐसा सुधार के लिए भगवान अनुरोध पूर्वक कहते। क्या इसी प्रकार मेरे बुजुर्ग होते जा रही है? विशेषकर जितने मैं जवान देखता हूं, जितने भी युवक उपस्थित है, अपना सुधार होता जा रहा है। अपनी देवियों का सुधार हो गया। पहले आप देखो क्या थे, ऊपर से नीचे तक गंदे, निर्णय हमारे अशुभ, विचार हमारे अशुभ, कर्म हमारे अशुभ, बिल्कुल बाबा बिल्कुल, खाना पीना अशुभ, बिल्कुल अशुभ। और अब इन सारे परिवर्तन हो गया। हाय वे हाय, सत्संग तो वही होता है। सारे कहते जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, और सत्संग वो जो सिर चढ़ के बोले। मेरे में पशुपना हटा दे और मेरे में देवपना ले आए। एनिमलिज्म वुमेन गॉन, और उधर जब के डिग्निटी कम कीम कम, देवत्व आ जाता है, पशुत्व चला, पशु लेके आ जाता और वाह, पशुत्व चला जाता है, और क्या जाता है, देवत्व प्रवेश करता है। वो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आहा, तब जीव भगवान के योग्य हो जाता। सजू ऐसा स्थान मिला में, ऐसे भगवान जी का ज्ञान मिला, ये हो गया सुधार। अगर ऐसा होगा तो उसके बाद भगवान कहते उसका हो गया उद्धार। दा के नीचे धा लिख लीजिए, या दा को हलन कर दो, आगे धार, उद्धार। शब्द उद्धार नहीं होता, ता का बन गया दा ग्रामर में, यानी व्याकरण में, उत्तधार। जब जट शब्द क्या है, उत्त का हलन का धार, क्या उसके इरादे और विचारों की धारणा ऊंची निकल गई, अर्थात भगवान की ओर चली गई, उसका हो गया उद्धार। उद्धार जिसका हो गया सुधार, उसका हो गया उद्धार, अर्थात वो ऊंचा निकल गया। अंग्रेजी में इसे बोलती है हाई थिंकिंग, उसकी लो थिंकिंग खत्म, नाउ हाई थिंकिंग, उसके निम्न विचार, निम्न बोलते अपनी मां के पेट में ना, निम्न विचार गए, उच्च विचार प्रवेश कर गए। वो बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे। बस जी का कल्याण, सुधार से उद्धार। सुधार को अंग्रेजी में रिफॉर्मेशन, अर्थात उसकी नई शक्ल होगी, अंदर का बदल गया। फॉर्म होती शक्ल, री बनाइए, नई शक्ल, री में दोबारा उसने एक नई शक्ल ले ली। कैसे चुना है अंग्रेजी में शब्द, रिफॉर्मेशन नाउन बन गया, उसकी शक्ल बदल गई।
इसी को हमारे कहा जाता है सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। अरे भाई, शरीर का फ्रेम तो वही रहता है, अंदर की तस्वीर, हाय मेरे बच्चा, तस्वीर बदल जाती। काफी मेरे यंग मैन ऐसी आए बैठी है, जब शुरू में उनको गीता के ज्ञान प्यारा लगा तो मेरे बच्चों ने बताया, सबसे पहले हमने क्या किया, बाबा आपसे क्यों छुपाए हम, जो एक्टर हमें अच्छा लगता था ना, अपने स्टील के फ्रेम में हमने एलार्ज फोटो उसकी लगा रखी थी, या जो एक्ट्रेस अच्छी लगती थी ना, उसकी फोटो लगा रखी थी अंदर फ्रेम में। अब क्या किया, भगवान जी का हाथ में गीता थामे हुए आपने चित्र लिया अपने बुक स्टॉल से, और अंदर से क्या किया, वो फाड़ के रख देगा। नालायक, मैं गंदा कमीना, गंदी फोटो, मेरी बहनों पर गंदा असर, मेरे पर गंदा असर। पिताजी कहते भी थे, मेरा कहना नहीं माना। क्या किया, अपने फ्रेम तो नहीं तोड़ा, तो सटील का था, अंदर से चित्र निकाल के फाड़ दिया और उसकी तरफ जमा दिया, हाथों में थामे हुए गीता जी, इष्टदेव भगवान कृष्ण। इसी तरह सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। शरीर का फ्रेम तो वही रहता है, अंदर की तस्वीर बदल जाती। अंग्रेजी में यही कहते हैं रिफॉर्मेशन। हमारा यह रिफॉर्म हो रहा है, नई शक्ल अंदर के बनते, लय, शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ संगत, बदल गया इंसान। इंसान में कितनी बार का इंसान विचारों का नाम है, ये अंगों का नाम इंसान नहीं है, अंगों का नाम नारी नहीं है, नॉट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बट थॉट। मैन इज माइंड, मैन इज माइंड। अंग्रेजी में इतने मोटे मोटे शास्त्र मिलती है इसी के ऊपर, मैन इज माइंड और माइंड इज थॉट है, माइंड इज थॉट जी। माइंड का काम ही विचार करना है, तो उसके रिफॉर्मेशन अच्छे विचार बन गए, अच्छे इरादे, अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छी संगत हो गई, अच्छा खाना, अच्छा पीना, ये हो गई रिफॉर्मेशन। इससे होती है उद्धार। उद्धार का अंग्रेजी शब्द क्या होता है कि ये ट्रांसलेट, इतनी आप एजुकेटेड आए बैठी हैं, इतनी मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, उद्धार का इंग्लिश बढ़ा दीजिए। वेरी गुड, अपलिफ्ट, मिट न कहिए, अपलिफ्ट। बहुत अच्छे कुंदन जी, बहुत अच्छे बेटे। अपलिफ्ट, लिफ्ट होती है जब सीढ़ियां जो बिजली पर अप ऊपर ले गई, हो गया अपना। मैं कह रहा था उद्धार, ऊंचे विचार हो गए, हाई थिंकिंग। उद्धार का अंग्रेजी से बोलता है बच्ची अपलिफ्ट, एग्जैक्ट वर्ड है अपलिफ्ट। हिंदू धर्म उद्धार किसमें मानता है, मुक्ति में, छुटकारा। उद्धार का मतलब होता है बच्चे उसका उद्धार हो गया, अर्थात छुटकारा हो गया। ये कई जगह लगता है, उसका जेल से उद्धार हो गया, अर्थात वो जेल से उसका छुटकारा हो गया। अच्छा, पापों से उद्धार हो गया, अर्थात पाप उसके छूट गए, वो पुण्य आत्मा बन गया। उद्धार का मतलब छुटकारा होता है बच्चे। तो जीव का छुटकारा हो गया, अर्थात मुक्त हो गया, भगवान में समा गया। तो गीता के कृष्ण इन दोनों पर जोर देते हैं। सुधार से क्या होगा, उद्धार। सुधार, पहले सुधार। पता नहीं कैसे वक्त आ गया जी, मंदिरों में भी जाते, धर्मस्थानों में, तीर्थों में भी जाते, आए लेकिन सुधार नहीं करते। फिर उद्धार कैसे होगा? सुधार से उद्धार। सवेरे सिर्फ 15 मिनट मुझे मिलती है, बाकी तो हमें यज्ञ करना होता है, आरती उतारनी होती है, कीर्तन करना होता है, सवेरे कार्तिक लग रहा हुआ है, तो मैं सिर्फ थोड़ा बोल सकता। अब विस्तार करूंगा, आपको समझा रहा हूं। सुधार पे जोर दो, उद्धार तो अपने आप होगा। उद्धार तो अपने आप होगा, अपलिफ्ट तो अपने आप हो जाएगी। पहले सुधार, पहले सुधार। इसी पे देर लग जाती है, चूंकि विवेक वैराग की कमी होती है। अपलिफ्ट तो जीव की हुई जब जो था उससे उसने द्वेष कर दिया, जो था उससे नफरत हो गई। मेरी ये इरादे, इतने अशुभ इरादे, इतने अशुभ विचार, इतने अशुभ कर्म, इतनी अशुभ संगत, लानत मुझे, शेम टू मी। बस आपका मन शेम कहने लगा, नफरत करने लगे, तो बस आपका रिफॉर्म होने लगे। रिफॉर्मेशन तो बड़ी जल्दी। आजकल इस काले समय में जीव नहीं कर रहे। देखो मंदिर में कई बार जाएंगे, मेरी देवियां व्रत भी रख लेंगी, तीर्थ भी घूम आएंगी, सुधार नहीं होता। क्या फायदा मेरे बच्चे जगह में धक्के खाने का, रुपया खर्च करने का? कोई फायदा नहीं यदि हमारी रिफॉर्मेशन न हुई या सुधार न हुआ। तो उधार हो ही नहीं सकता। मजाक बन के रह गए हमारे धर्म स्थान, क्योंकि जाते हुए भी हमारे में सुधार नहीं होता, जाते हुए भी सुधार नहीं होता। एक माँ बैठी, अभी बैठी, मैं देख रहा हूं, आपका क्रोध कहां चला गया? क्या
8 साल के लड़के ने उसका क्रोध भगा दिया। मेरे से तो नहीं भगा सकी। देखिए जरा, 8 साल के बच्चे ने वो काम किया जो मैंने करना था। एक बार एक बच्चा क्या कर रहा था, ये कनक साफ कर रही थी। देखिए जरा, वक्त की बात होती है। गेहूं जो है बीनी जा रही थी, घरों में करते ना, अब भी कई घराने ऐसी हैं जो कनक को साफ सुथरा करके धो के फिर पिसवाते हैं, बहुत अच्छे। थोड़े से रह गए तो साफ कर। जब लड़का क्या कर रहा था, वो कनक लेकर ना मुट्ठी भर उड़ाई जा रहा था, चाहे ढेरी के ऊपर ही फेंकता था, ढेरी भरी और ये उड़ा करके तो मां रोकते, बच्चे ना करना, बच्चे यही हमने पिसवानी है। लेकिन बच्चा मानता नहीं, कहते मैंने 3 बार बच्चे को रोका नहीं, बच्चे को क्रोध आ गया, माँ को मारा थप्पड़, उसको नहीं मानता, इतने जोर से थप्पड़ मारा है माँ, इतनी पीड़ हो रही है, तो तुझे रुकता भी, तुझे रुकता तो है नहीं। यह सत्संग सुनने जानी है वीर जी, दर मैंने मारे। बस माँ के सीने में बैठे है, क्या कहा, यह सत्संग सुननी है तू सामने मारनी है। बच्चा अपना कसूर तो मान नहीं रहा, माँ का गुरु बन गया। सत्संग में जाकर भी क्रोध करनी है तू, लो माँ जी का क्रोध, मर जावांगी पुत्र, आज के बाद कभी नहीं क्रोध करूंगी। समाधि मन के अंदर ये हो गया सुधार। नहीं मेरे पुत्र, माँ ने चूमा चाचा, बच्चे को रो पड़ी, पुत्र तू न रो, तेरी इससे तो मैं रोती हूँ, आज के बाद मैं कभी नहीं क्रोध करूंगी। इस साल इस बात को भी 3-4 साल हो गए, माँ कामयाब, मार दिया अपने आप को, सुधार बहुत अच्छे। काका यहां आके सुधार ना हो, जब हम रियलाइज कर लेते हैं वही मैं क्या करता रहा, अपना अनमोल अपनी आयु तबाह करता रहा, नहीं अब नहीं होगा, तो वो नेगेटिव क्वालिटीज निकल जाए, सुधार। अब आपको अच्छा लगेगा सड़क पे जाते किसी भी लड़की को छेड़ना, हाय विचार तक नहीं आएगा, हो गया सुधार। या मेरी बच्ची को, कोई ऐसी बच्ची है आप में जो लव अफेयर करती हो, शर्म करेगी कि लाख लानत मुझे, क्या सीधे प्यार लेकर के अपने को तबाह कर लेना और मरने वालों के पीछे घूमना, शेम। अब आप में सफुर नहीं उठता, सुधार। यानी कर्म तो रहे बड़ी दूर की बात, कर्म करने का विचार ही नहीं आता। ये सुधार होता है मेरी लाडली बेटी, ये सुधार होता है मेरे प्यारे भाई। सत्संग का नकद धर्म ये है, नकद कैश, न क्रेडिट न डेबिट। सत्संग का कैश लाभ ये है कि अब नहीं थोड़ी आयु रह गई, सुधार। न काम रहा न क्रोध रहा, मोह किस चीज से करूं, चीजें तो जा रही है। मेरे भगवान मुझे बार बार कह रहे, कितनों पर असर पड़ गया भगवान के इन शब्दों का, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी, केवल एक में प्रभु की जात रहनी है, बाकी रहना किसने है। अपना अपना काम करके जा रहे, अपना काम करके जा रहे हैं। जैसे प्लेटफॉर्म पर नाना प्रकार की ओर जाने वाले यात्री खड़े हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है उसमें चढ़ के चले जाता है। इससे नाना प्रकार के जीव घर के अंदर माता जी, पिताजी, बहन है, भाई है, एक विशेष काम के लिए आए हैं, जब उनका काम खत्म होना है, चल शरीर छूट जाएगा। अब आपको मोह नहीं करते, अब ये तो जाने वाले जीव है। भगवान के शब्दों ने चुका के रख दिया, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। या मेरे गुरुदेव कहा करते कि दुनिया तो एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, दुनिया एक रेलवे प्लेटफॉर्म, उसमें नाना प्रकार के जो जीव है वो यात्री है, किसी विशेष ओर जाना चाहती है, और जब वो सफर खत्म कर निकल जाएंगे, अब आपका मन मोह नहीं करता। सेवा आप कर रहे हैं, रह परिवार में रहेंगे, लेकिन निर्मोही बन के रह रही है, मोही बन के नहीं। हाय में कुर्बान, सुधार। अंदर से काम भी जा रहा है, क्रोध भी जा रहा है, मोह भी जा रहा है। ओए ये लोग कितने असंतोषी बन गए, कितने असंतोषी मेरी दुनिया बन गई। मैं झूठ बोलूं तो मुझे मां पाप लगे। ये आने वाली मेरी बेटी देखो, ये या जो वो जो सिर चढ़ के बोले, ये है प्रभात में कसम है। तो मैं सुना करता, मुझे नजर आ रहा है आप लोगों को देखकर, क्या अपनी हथेली पे सरसों जमाना, ये हथेली पे सरसों जम रही है कि महाराज जी की वाणी सुनकर के न काम रहा है, क्रोध न मोह न लोभ, संतोषी, अहमपना भी आपने खत्म कर दिया। क्या अहमपना, मेरा अहमपना, महाराज जी कारण से सब कुछ हो रहा, वही प्रेरणा दे रहे, हम कर रहे हैं,
किसका हम पना? सब ले गए बाजी, ले गए बाजी, ले गए। और मैं क्या, भगवान की कसम, देवी देवता भी आपके गुण गा रहे हैं, प्रभु के प्यारे भी आपके गुण गाते हैं। जिनको इस शैतान के साथ प्यार नहीं है, खुदा दाद का वैर है, वो भी गुण गाते कि संगत देखेंगे तो वहां जाके देखो, एकाग्रता देखेंगे बोलते हुए बात कहते हैं, एकाग्रता देखेंगे वहां जाके देखो, एक सुई भी गिरे तो आवाज आती है। जो द्वेष करने वाले आपसे, वो भी आपके गुण गाते हैं। मेरे भाई बता रहे थे कि वहां पर लेक्चरर ने खड़े हुए कहा कि वहां भी जाकर देखो एक बारी, सुई गिरे तो पिन ड्रॉप साइलेंस, सुई भी गिरती हुई नजर आती है, और तुम इतनी खप मचाई जा रहे हो, और आपके गुण तो इर्द गिर्द भी गाने वाले लग गए। बच्चे ये सुधार, इसको बोलते सुधार, इससे हो जाता है उद्धार। फिर भी मैं आपसे प्रेम पूर्वक कहूंगा, अपने निरीक्षण कीजिए, भगवान जी ने इसी पर बड़ा जोर दिया है। यूं ज्ञान अग्नि में जाते हैं, बुरे हो अमल या भले हो अमल, ये सब ये गंदी नेगेटिव क्वालिटीज, काम करो बोलो का छुट्टी, ये जीव का सुधार हुआ। उद्धार हमने नहीं करना, उद्धार भगवान करते। अच्छा, सुधार हमने करना है, उद्धार भगवान की ओर से, सुधार हमारी ओर से। आगे आप बोलना, सुधार हमारी ओर से, उद्धार जरा जानदार शब्दों में, सुधार हमारी ओर से, उद्धार, उद्धार, सुधार हमारी ओर से, उद्धार। शाबाश मेरे नेक जीवो, शाबाश। सुधार हमारी ओर से और उद्धार भगवान की ओर से। जीव सुधार पे जोर दे, उद्धार तो वो उद्धार मैं न गुरु न कोई, उद्धार भगवान जी करती हैं। सुधार एक महात्मा जी या गुरुदेव या कोई भी करे, वो सुधार के तरीके बताते हैं, प्रेरणा देती है। तो जब देखती है कि ये बिल्कुल अपना सुधार, तो भगवान जी अपनी ओर से कृपा करके उद्धार कर देती है। अपलिफ्ट फ्रॉम गॉड साइड और रिफॉर्मेशन फ्रॉम सत्संग साइड। सत्संग की ओर से हमारी धुलाई हो जाती है, हाय, और भगवान की ओर से हमारा उद्धार हो जाता है। अपलिफ्ट भगवान की ओर से और रिफॉर्मेशन हमारी ओर से। मेरे मालिक, क्यों ना मैं आपको कीर्तन कराऊं और आप बड़े प्रेम से मेरे साथ शामिल हो जाओ। शुक्र अदा, रोम रोम से आपको शुक्र। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत अच्छे। खुशी और गमी में मेरे लब भगवन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। खुशी बहुत अच्छे। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया। मेरी जाओ खुशी और गमी में मेरे लब भगवन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। खुशी और गमी में मेरे लब भगवन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। हार्दिक आशीर्वाद।